आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ पुलिस आते हैं और एक शख्स को सफेद चादर के पीछे छुपाकर एम्बुलेंस में ठूस दिया जाता है और जबरदस्ती उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक का, जो लगातार 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है, क्योंकि काफी दिन हो गए वो बिना खाए सिर्फ पानी के सहारे जिंदा है। ऐसे केस में सरकार का ये जिम्मेदारी है कि उनका जिद से ज्यादा उनका जान इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हाईकोर्ट का ऑर्डर से उसे डायरेक्ट जंतर मंतर से उठा लिया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को 21 दिन बाद ही क्यों चिंता हुआ, इससे पहले वो कोई एक्शन क्यों नहीं लिए। अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो इस टाइप का प्रॉब्लम को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, बट फिर भी शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट तकरीबन 21-22 दिन से चलते आ रहा है। अब इस प्रोटेस्ट को रोकना इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए प्री प्लान तरीके से उनको उठा लिया गया और जिन्हें सफेद कपड़ों में छुपाकर ले जाया जा रहा है वो कोई डेड बॉडी नहीं है, बल्कि वो है सोनम वांगचुक, वही सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है। हालांकि अब 21 दिन से ज्यादा भी हो गया, जो कि हम सब स्टूडेंट के लिए खड़े हुए। बस इन लोगों का एक छोटा सा मांग था कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए और साथ ही साथ स्टूडेंट का साल भर का मेहनत और उनका पैसा और उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। और ये बर्बादी हर साल पेपर लीक के वजह से होता है और ये लोग चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए, जिससे सिस्टम में कुछ सुधार आ सके, जिससे पेपर लीक जैसे बड़े स्कैम से बचा जा सके। और आपको ये सुनकर शायद बहुत ही अजीब लगे, जिस आदमी से सरकार के पास 2 मिनट का भी समय नहीं था कि उनसे बात करे, उसी आदमी को उठाने के लिए सैकड़ों पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स एंड 4 लेयर बैरिकेडिंग भेजा गया था। पुलिस बस हाईकोर्ट का ऑर्डर सुनकर 7:40 पर उनको उठाकर लेके चले गए। वैसे तो सोनम वांगचुक का हेल्थ कंडीशन अभी ऐसा हो चुका है कि उनका शुगर लेवल इस पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां पर लोग बेहोशी के हालत में आ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑर्गन्स जैसे हार्ट एंड किडनी ये सब थोड़ा कम काम करने लगते हैं। बट आखिर वो अपना जान का परवाह किए बगैर किसके लिए वो लड़ रहे हैं? सभी स्टूडेंट के लिए और आप सबके बच्चे के फ्यूचर के लिए। ऐसे में हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। अगर सिस्टम में कुछ कमी है तो उसको जरूर सुधार किया जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट पे जरूर मेंशन कीजिएगा।